Hello student, welcome to the officially YouTube channel of Government College Khelwada. My name is Nidhi Pari. I am a lecturer in drawing and painting subject. आज हम सबसे पहले ड्राइंग के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में एक पेपर थ्योरी का है और दूसरा पेपर हमारा प्रैक्टिकल का है। प्रैक्टिकल पार्ट में हमें मॉडल को फुल स्केच ड्रॉ करना होगा और मॉडल को हमें अलग अलग एंगल से इसे बनाना होगा और इसके लिए हमें माध्यम में पेंसिल और चारकोल का हमें यूज़ करना होगा। इसमें हम कलर का उपयोग नहीं करेंगे। मॉडल को बनाने के लिए हमें उसे 2-3 अलग अलग पोज में बनाना होगा। जैसे हम उसे फ्रंट में बना सकते हैं, हम उसका साइड फेस बना सकते हैं, हम उसे रूम में किसी भी जगह से, चाहे वो फ्रंट हो, चाहे साइड हो, चाहे बैक हो, उधर से जहाँ से भी हमें मॉडल जिस रूप में हमें दिखाई देगा हमको उसी रूप में उसे ड्रॉ करना होगा। और हमारे इस पेपर में हमें मॉडल को हेड से लेकर लेग तक मतलब फुली स्केच ह्यूमन फिगर का ड्रॉ करना होगा। मॉडल को बनाने के लिए हमारे लिए कुछ बेसिक चीज़ें रखी गई है, जिसमें पेंसिल, चारकोल और ये कोटराइज शीट है। ये आप देखिए, इस तरह की हमें हाफ इम्पीरियल कोटराइज शीट का उपयोग करना है। इसके साथ ही हमारे लिए शेड के लिए कुछ पेंसिल का हमें यूज़ करना होता है, जिसमें अप्सरा की 6B पेंसिल जो कि थोड़ी सी मोटी होती है, ये हमें शेडिंग में काफ़ी उपयोग है, यूज़फुल रहती है। इसी तरह ये 4B है, ये थोड़ी सी स्मूथ है, पतली है। इसी तरह ये 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B, इस तरह से ये पेंसिल का मोटाई बढ़ती जाएगी। शेड के अंदर हमें अलग अलग पेंसिल का यूज़ करना होता है। मॉडल को ड्रॉ करने के लिए हमें विशेष रूप से पर्सपेक्टिव एंड शेड का ध्यान रखना चाहिए। शेड मतलब छाया प्रकाश। मॉडल के स्केच को फुली ड्रॉ करने के लिए हमें बॉडी के अलग अलग पार्ट को इसकी अच्छी तरह से ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रैक्टिस की नीड है, ज़रूरत है। हम सबसे पहले इस तरह से एक पेपर लेंगे, जिसमें कुछ बेसिक लाइंस, कुछ बेसिक शेप्स की हमें प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने के लिए लाइन का ड्रॉ करना होगा। कुछ लाइंस हम ड्रॉ करेंगे आज। चित्र में रेखा का विशेष महत्व होता है। कोई भी लाइन
व्यक्ति के चित्र को आकर्षक बनाती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। जनरली इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। विदाउट स्केल, बिना स्केल की सहायता के। इसे हम स्लैपिंग लाइन कहते हैं। आड़ी रेखाएं ये लेफ़्ट टू राइट चलती है। मनी टाइम्स हमें इसको करते जाना है। इसी तरह राइट टू लेफ़्ट भी हमें इसी तरह रेखाओं का प्रयोग करना है। जितना आप इससे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी लाइंस में फ्लो आता जाएगा। कुछ सीधी लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। विदाउट स्केल, स्केल का उपयोग नहीं करना है। इस तरह से ऐसे ही ये जो लाइन हमने ऊपर से नीचे ड्रॉ करी है, ऐसे ही हम नीचे से ऊपर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। देखिए कुछ हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। कर्णवत लाइन कही जाती है ये, जो नीचे से ऊपर और ऊपर से इस तरीके से। देखिए आप ऊपर से आप नीचे से ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसी तरह कुछ लाइन फ्लो में होती है, कुछ लाइन लहरदार भी होती है। इस तरीके से देखिए रेखा के ज्ञान के बिना कोई भी चित्र अधूरा माना जाता है। लाइन के फ्लो से हम चित्र को एक नया आकर्षक लुक दे सकते हैं। इसके बाद बात आती है राउंड सर्कल की। हम कोई भी सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो हमें विदाउट किसी की हेल्प की करनी है। जैसे हम 2D से कर लेते हैं या हम D से कर लेते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें पेंसिल से डायरेक्ट एक सर्कल ड्रॉ करना है इस तरीके से। ये आप देखिए, ये हमारा सर्कल है। इस सर्कल को आप अपने प्रैक्टिस के लिए बार बार इसी के ऊपर लाइन ड्रॉ करते जाएं। मनी टाइम्स आपको इसको ड्रॉ करना है। ये देखिए आप, इसके बाद आपको उल्टा इस तरीके से इसी सर्कल को पेंसिल चलाते हुए ड्रॉ करना है। ये सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि हम जो भी बेसिक बनाएं, जो भी हम स्केच बनाएं, उसमें हमारी लाइन का विशेष महत्व है। क्योंकि स्केच के अंदर सिर्फ लाइन ही होती है जो उस स्केच को सशक्त बनाती है। तो
आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेसिक फंडामेंटल कुछ शेप को हम और ज़्यादा क्लियर करेंगे और आपको सिखाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें और इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।